अच्छा रुबिका जी, मुझे समझ नहीं आता, हम लोग इतना गुस्सा हुए जा रहे हैं। एक कहा जाता है ना हमारे यहाँ, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। तो गजबे परेशान है। अच्छा तहसीन भाई जिनके लिए गॉड वॉड कह रहे हैं ना, उनके लिए एक शब्द मैं कहता हूं, राजनीतिक विश्लेषण की बंद घड़ी है। तो 24 साल में 2 बार वो सही बताते हैं। जैसे 24 घंटे में 2 बार घड़ी सही परिणाम बताती है, तो राजनीतिक विश्लेषण की बंद घड़ी है। मैं बहुत लंबे समय से उनको देख रहा हूं, तो वो वैसे ही है। लेकिन मूल बात यह है कि ये जो सारी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, किसके लिए हम गुस्से में हो रहे हैं? भाई वो जानते हैं कि कुछ लोग बटेंगे कटेंगे तो लाभ हो जाएगा। राहुल गांधी पुरानी कांग्रेस की तरह, तहसीन भाई बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं कि दलित आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, मुसलमान, अच्छा ये सब आ ही जाएंगे तो फिर तो कांग्रेस 99 में थोड़ी नहीं टिकती। ऐसा होता क्या? लेकिन फिर जयराम रमेश की जगह या तहसीन भाई को बैठाया जाए, समझदार आदमी को। जयराम रमेश का हाल ही एक 150 डीएम वाली लिस्ट अमित शाह ने फोन कर दिया था, आई क्या वो लिस्ट? नहीं आई। अब नया आ गया है कि भाई जिसके बैटरी में जितना चार्ज बैटरी, उसके लिहाज से परिणाम आता है। मानसिक दिवालियापन है। कल को कोई कहेंगे कि वो मतलब बात नहीं हो पाई क्योंकि फलाना नेता की बैटरी में इतने परसेंट था तो आवाज थोड़ी थोड़ी कम आई। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? और जो कहते हैं ना कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, वहां से जो एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट हुआ था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में, और अभी कई लोग सवाल पूछ रहे थे, सतीश जी तो गुस्साते बहुत तेज हैं, खैर हम लोगों के वरिष्ठ हैं तो गुस्सा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कह रहे हैं वो? आपने कहीं सुना कि राहुल गांधी ने भाषण में कहा हो कि दलित, संविधान, आरक्षण खतरे में? जाति कहने की हिम्मत नहीं हुई राहुल गांधी। ये होता है जाति की राजनीति, डर लग रही है उनको। नरेंद्र मोदी इसीलिए समझा रहे हैं। और आप सोचिए, जिन जाट सीटों पर ये दावा करते थे, उसमें से भी जो स्ट्राइक रेट है, विनिंग परसेंटेज है, वो बीजेपी का ज्यादा है। और सतीश जी, जो पूरा इकोसिस्टम था वो बड़ा परेशान था, आप तो जानते ही हैं सबको। वो सब के सब बता रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होने वाला है, गजब होने वाला है। और आप भी गुस्सा जाते थे, बार बार कहते थे, कह रहे नहीं नहीं, एग्जिट पोल वाले जो कहे थे अभी इससे उधर जाएगा। आपने तो हमको भी कह दिया था कि हमने जब कहा कि ये होने वाला है, भाजपा जीतेगी, तो आपने कहा भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, वो चला दीजिए ना। तो मैं आपके ऊपर थोड़ा नाराज हुआ था कि आप बड़े हैं लेकिन आप हमारे मुंह में ये नहीं डाल सकते कि मैं भाजपा की भाषा बोल रहा हूं। मेरी बात सही हो गई, अब वो भाजपा की ही बात थी, क्या करें? अब आप कह रहे थे कांग्रेस की बात, लेकिन झूठी निकल गई, क्या करिएगा सर, ऐसे ही है। लेकिन ये हमारे आपके बीच चलेगा। राहुल गांधी को फुल टाइम पॉलिटिशियन होना है, राहुल गांधी को मुद्दों पर बात करनी, जाति में बांटने से बचना है। अच्छा, अब ये मेरे पास ना कुछ वक्त रह गया है, इसीलिए दोनों चीजें जोड़ दीजिएगा। देखिए, कोई हारे कोई जीते, लेकिन ये क्या बात हुई कि जहां पर आप लोग 30 ऊपर सीटें लेकर आते हैं हरियाणा में, वहां पर ईवीएम गड़बड़ है, हाँ उसके तार हिला दिए गए हैं। और जहां आप 10 के अंदर सिमट जाते हैं जम्मू कश्मीर में, वहां बल्ले बल्ले, वहां की ईवीएम गजब चुस्त और दुरुस्त है। अरे सर, थोड़ा तो समझदारी से भाषण दें ये लोग, बयान दें। क्या समझ रखा है इन्होंने देश की जनता को? रूबिका, संकट दूसरा है। लाल चौक पे भी भाजपा को 3,500 वोट मिल गए। असली संकट इन लोगों का। सतीश जी, अरे भाई, मैं ही तो कह रहा हूँ, मेरे पास कोई तथ्य नहीं। आप मुझे ना कांग्रेस का प्रवक्ता मत बताइए। मैं नहीं बता रही हूँ, गलत काम कर रही है। ना ना, बिल्कुल नहीं सुन कर लीजिए रही हूँ मेरी बात सुन लीजिए। सुनिए, मैं आपको आप आर्गुमेंट, खुद ही ये काम कर रहे हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है भाई। अरे भाई, आर्गुमेंट तो सुन लीजिए। हाँ, ये कतई कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो नहीं हुआ वो हरियाणा में नहीं हो सकता। ओके, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे पास तथ्य नहीं है भाई। ठीक है, तो तथ्य इकट्ठा करना जरूरी है। मेरे पास वक्त की कमी है, ये सबसे बड़ा तथ्य है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के साथ बहस हुई, आनंद भी आया और फैक्ट्स भी मिले। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।